नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 10 से लेकर 16 मार्च तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनशाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आप और आपके पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी 8 ऑफ सोर्स के कार्ड एनर्जी में है। आपके पर्सन 8 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। आपके जो पर्सन है वो 24/7 आपके बारे में सोच रहा है, जैसे किसी ने उनको किसी मेंटल जेल में रखा हुआ है। लेकिन आपके जो पर्सन है ये खुद भी खुद को मेंटल जेल में रख रहे हैं। 8 ऑफ सोर्स के कार्ड को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, जस्टिस, टेम्परेंस एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, पता है क्यों? ये इंसान किसी के साथ इनजस्टिस कर रहा है और किसी के साथ जस्टिस कर रहा है ऐसा सोच रहा है। ना ये किसी के साथ पूरा जस्टिस कर पा रहा है, ना किसी के साथ पूरा इनजस्टिस कर पा रहा है। इनजस्टिस जब आप यहाँ रहते हो तब आप अगर वहां की सोच रखते हो तो आप उनके साथ भी जस्टिस नहीं कर रहे हो और जिनके साथ हो उनके साथ भी जस्टिस नहीं कर रहे हो। और उनके लिए सोच के आप उन जिसके साथ हो उनके साथ आप सोच रहे हो कि मैं इनजस्टिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सोच है, हो तो रहा है। तो ये इंसान पूरी तरीके से परेशान है दो रिश्तों में और इनको रिश्ते बैलेंस करने पड़ रहे हैं जो इनसे नहीं हो रहा है। ये पेशेंस रख रहा है, ये सोच रहा है रिश्ते किस तरीके से बैलेंस हो जाए, किस तरीके से हमें दोनों को न्याय दे पाए, लेकिन नहीं दे पा रहा है। इनके पास एक से ज्यादा रिश्ता है, या तो आप या तो कोई और। आप भी हो, कोई और भी है, या फिर कोई और भी है और आप भी हो, या फिर ये इंसान अपने काम और रिश्ते में उलझे हुए हैं। काम में इतना बिजी है, इतना काम को ये इम्पोर्टेंट देते हैं कि इनका रिश्ता डे बाय डे खराब हो रहा है। तो ये परेशान है, किसी चीज में ऐसे उलझे हुए हैं कि ये खुद उस उलझन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है हैंगमैन के कार्ड। मैं बोल रही थी ना, वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड द लवर्स के साथ। आप रिश्ते की सिचुएशन को बदलना चाहते हो, आप चाहते हो रिश्ता पूरी तरीके से बदल जाए। जो चल रहा है वो खुश नहीं हो आप उससे, आप उनको दिन रात याद कर रहे हो, आप उनसे दोस्ती करना चाहते हो, माफी मांगना चाहते हो। जो लोग प्यार के रिश्ते में है, कुछ लोग लव रिलेशनशिप में है, दिल के रिश्ते में है, उनका एडिक्शन अट्रैक्शन हाई हो रहा है उनको याद कर करके। कुछ लोग बच्चे वाले रिश्ते में, शादी वाले रिश्ते में, वो चाहते हैं कि रिश्ता फिर से जुड़ जाए, रिश्ते में नए तरीके, नए सर्कल हो जाए। ये सोच के आप स्टक हो। जो जिस भी रिश्ते में है, किसी भी तरीके के रिश्ते में आप हो, आपको ये लग रहा है कि रिश्ते को किसी भी तरीके से सही करना है।
आपको वो रिश्ता चाहिए जिस रिश्ते के साथ आप जुड़े हुए हो। अगर आप इनके साथ लव रिलेशनशिप में हो तो आपको लव चाहिए, शादीशुदा हो तो परिवार चाहिए, दिल के रिश्ते में हो तो प्यार, एडिक्शन, अट्रैक्शन जो है वो चाहिए। तो आप उस तरीके से इंतजार कर रहे हो, स्टक हो आप भी। आप किसी जेमिनाई, लिब्रा, किसी सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। द मून के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। साथ में आया है, बॉटम ऑफ द डेक में आया है द मून का कार्ड। ये इंसान चाहते हैं ना आप अपनी हिम्मत को जो आपने इतना इनहेंस कर लिया है, आप अपनी स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहे हो, और आप जो खुद को रोक के रखा है, जिस बात को आप झूठ समझ रहे हो कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, ये आपसे प्यार नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी से थोड़ा सा बाहर आए, आप चीजों को देखें, समझे, एक निर्णय ले। अगर ये झूठ बोल भी रहा है तो इसके पीछे कोई कारण तो है जो आपको पता है। तो आपको उस बात को इग्नोर करना है और रिश्तों में आगे बढ़ना है। आप तो स्टॉक भी कर रहे हो ना। अगर आप इस तरीके से जी रहे हो अपनी एनर्जीज को इनहेंस करके, स्ट्रेंथ के साथ, अपनी किसी के साथ बात नहीं करना है, सॉलिटेयर रहना है, तो अकेला रहना पड़ेगा। लेकिन अगर रिश्ते में आना है तो आपको थोड़ा सा इन चीजों को झेलने की आदत डालनी पड़ेगी। झूठ भी जो बोला जा रहा है तो उसके पीछे भी तो कोई कारण है, ये आपको पता है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप किसी जेमिनाई, किसी लियो, किसी सजिटेरियस, किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। सेवन ऑफ सोर्ड्स, अरे ये तो उनको पता है। सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। मैंने कहा ना आपसे कि वो जो झूठ बोल रहा है ये क्यों बोल रहा है ये आपको पता है। तो अगर आप ये डिमांड करोगे कि भाई आप झूठ मत बोलो तो क्या ये होगा? उनको बोलना पड़ेगा। शुरुआत से ही मैं बोल रही हूँ कि आप ऐसे इंसान के साथ हो जिनके पास एक से ज्यादा रिश्ते हैं। तो भाई एक से ज्यादा रिश्ता जब भी कोई इंसान निभाएगा तो वो झूठ बोलेगा ही। आप क्या चाहते हो? बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं एस ऑफ कप्स के कार्ड। आप तो खुद को रोक नहीं पा रहे हो लेकिन फिर भी आपने रोक के रखा है। आप किसी भी तरीके का रिश्ते में हो। सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर के साथ आप डिवाइन इंटरवेंशन चाहते हो रिश्ते में। आप चाहते हो कुछ ऐसा हो जाए कि सच्चाई बाहर आ जाए। आने से होगा क्या भाई? आप क्या इनको छोड़ दोगे? छोड़ तो नहीं पाओगे। तो सच्चाई बाहर आने से होगा क्या? जितना आपको पता चला है उसमें खुश रहिए, क्योंकि ये इंसान छोड़ने वाला नहीं है किसी को। जिस भी तरीके के रिश्ते में आप हो इनके साथ, आप पारिवारिक रिश्ता चाहते हो, कंप्लीशन चाहते हो, अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो, अगर आप लव रिलेशनशिप में हो तो लव चाहते हो, भाई इनके पास ऑलरेडी परिवार है तो पूरा लव तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप दिल के रिश्ते में हो तो आपको पता ही है क्या होगा। तो आप रिकॉन्सिलेशन भी चाहते हो, सच भी चाहते हो, परिवार भी चाहते हो, जो भी जिस रिश्ते में है सारे लोग रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं और सच्चाई बाहर आ जाए। फिर देखते हैं क्या करोगे। कुछ नहीं कर पाओगे भाई, प्यार है आपको उनके साथ। तो आप ये चाहते हो लेकिन क्या होता है देख लेते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं।
थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। भैया या मेरे प्यारे बहना, जानबूझ के रिश्ते में रहोगे तो क्या उम्मीद कर रहे हो आप। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, उसे हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, द फूल, टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ रिश्ता आपको बोझ लगने लग रहा है ना, लगेगा, ऐसे रिश्ते बोझ लगते हैं, लेकिन दिल भी तो जुड़ा हुआ है। तो दोनों में से, तीनों में से किसी एक निर्णय को लेना बहुत मुश्किल है, तो ये नहीं लिया जाएगा, बोझ के साथ ही जीना पड़ेगा। वो इंतजार आप करोगे, किस्मत के सहारे बैठे रहोगे, कब लक का सहारा मिलेगा, कब मेरे बारी आएगी, कब मेरे मन के पूरे होंगे। तो भाई ये अभी होने से मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि निर्णय आप कितना भी लो, लक के साथ आपको कितना भी मिले, दिल से कुछ नहीं करेगा ये इंसान। एक रिश्ते को चुनेगा अभी के लिए, लेकिन इसमें दिल नहीं रहेगा, नई शुरुआत होगी लेकिन दिल नहीं रहेगा, बोझ सा लगेगा उनको ये रिश्ता फिर से जुड़ेंगे इस हफ्ते ना सही, कभी ना कभी फिर से जुड़ेंगे। देख लेते हैं आउटकम। सॉरी, आपके लिए गाइडेंस। मैं भी बोलते बोलते ना सोच में पड़ जाती हूँ क्या हो रहा है। इफ यू बिलीव, अगर आप मानते हो कि ऐसा हो सकता है तो हो सकता है, ये आपकी मानने की बात है। कोई भी बात कोई आपको नहीं समझा सकता, कोई आपको नहीं मना सकता। बिग हैप्पी चेंजेस, अभी मैंने कहा ना कि बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जिससे आप खुश हो जाओगे, लेकिन दिल से नहीं जाएगा इनका, ये इंसान ये जो है इनके दिल में वो नहीं जाएगा, जा भी नहीं सकता। आस्क योर एंजल, आप परेशान हो स्कॉर्पियो, ये परेशानी होनी भी चाहिए। आप किसी के साथ रिश्ते में हो, ऐसे रिश्ते में हो जो किसी और के साथ भी है, तो आप परेशान हो, इसीलिए आपको एंजल की मदद की जरूरत है। आप एंजल से मदद कैसे ले सकते हो, मेडिटेशन, चैंटिंग, योगा, इनके द्वारा आप एंजल के साथ कनेक्ट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।